प्रातः आप जागते हैं, स्नान के बाद गंगा जल लीजिए, आचमन कीजिए, रोज नहाइए, टाइम से स्नान कीजिए, समय से स्नान कीजिए। आपके शरीर का क्या उत्कर्ष होता है, करके आप देखिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम करने से पहले देने की भावना रखिए। वो अपनी आपकी बहन है, आपके माँ बाबूजी हैं और आपके अपने हैं, देने की भावना होनी चाहिए। और इस धरती पर उसी को मिलता है जिसने देना सीखा है। लेने का हकदार वही है जिसने दिया है। आप 50,000 रुपया कमाते हैं, बड़ी बात नहीं है। आपने कमाया है, वो खर्च कैसे किया है, ये बहुत बड़ी बात है। कमाना सबको आता है, लेकिन खर्च किसी को करना नहीं आता। मैं वृंदावन की धरती से बोलूंगा, मनुष्य बन करके कमाइए और भगवान बन करके खर्च कीजिए। परमात्मा बन के खर्च करोगे तो धन कुछ अपराध नहीं कर पाएगा। वो पैसा शराब में नहीं जाएगा, जुआ में नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान ना जुआ खेलता ना शराब पीता। वो परमार्थ ही है। आपने पैसा कमाया और वो परहित में लगता है, परमार्थ में लगता है। तो सो धन धन प्रथम गति जागी, धन्य पुण्य रत मत सोई पागी। ऐसा धन हमारी मति को ठीक कर देता है। धन आया बड़ी बात नहीं है, आया कैसे ये बहुत बड़ी बात है। पैसा रावण के पास बहुत था, लेकिन वो धन बढ़िया नहीं था। धन तो महाराज जनक के पास में भी था, लेकिन ऐसा धन था जिसमें किसी का रक्त नहीं था, किसी का खून नहीं था। रावण के पास ऐसा धन था जहां मेघनाद पैदा हुआ, और महाराज जनक के पास ऐसा धन था जहां शांति रूपी सीता प्रकट हुई है, मां जानकी प्रकट हुई। जानकी मां क्या है? शांति है। आप ईमानदारी के साथ कमाओगे तो संपदा में शांति होगी। और याद रखना, सीता मैया महलों में नहीं जन्मी है, मकानों में जन्म नहीं हुआ माता जानकी का। खेत में राजा ने जुताई करी है, पसीना बह रहा था, तब माता जानकी प्रकट हुई। सीधी सी बात है, शांति हमेशा मेहनत से प्राप्त होती है। पसीना बहाओगे तब शांति मिलेगी आपको। पसीना बहा। हम बहुत छोटे होते थे, एक बार बुखार आ गया, डॉक्टर ने कहा कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के सो जाना, और जैसे ही पसीना आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। कम्बल, दो कम्बल ओढ़ करके सो गए। पसीना आया, अम्मा ने पोंछा तौलिया से, पसीना इतनी जोर से आया, और ऐसा पसीना आया कि द्वारा बुखार ही नहीं आया। तो पसीने की तो महिमा ही है। हाँ, पसीना निकले शरीर में से, मेहनत हो आपको, बिल्कुल निश्चित रूप से शांति मिलेगी। तो एक बार फिर कहूंगा, मनुष्य बन करके कमाना और भगवान बन करके खर्च करना, आपको कमाने में, खर्च करने में तो बहुत आनंद। घर में स्नेह प्रेम बना के रखना। हरिवंश पुराण की कथा आप सुन रहे हैं। ये पुराण ऐसा है जो परिवार को बिखरने नहीं देता, परिवार को संगठित बना करके रखता है। जन्मेजय ने पूछा था, ऐसी कथा हम सुनना चाहते हैं जिसमें वंश की वृद्धि बढ़े, जिसमें पांडव बिखरे नहीं है, वो संगठित रहे हैं। ऐसी कथा है। ऐसी कथा आप सुन रहे हैं। अपुत्र पुत्र प्राप्नोति अधनो धन मातृता। ऐसी कथा आप सुन रहे हैं जिस कथा से घर में पुत्र संतान की वृद्धि होती है, कंगाली का नाश होता है, घर में धन की वृद्धि होती है। ऐसी कथा है, और जिसका नाम है हरिवंश पुराण। हरिवंश का मतलब है ईश्वर का वंश है, तो भगवान का वंश हरिवंश। जिस परमात्मा की कृपा से वंश कभी निर्वंश न हो, तो हरिवंश कभी वंश को निर्वंश नहीं होने देता। ऐसी अद्भुत कथा हम और आप सुनने के लिए जा रहे हैं। जिंदगी थोड़ी सी, पता नहीं है कौन कब तक का है। किसी के साथ कभी बुरा मत कीजिए। पत्नी का महत्व समझिए, पति का महत्व समझिए। मैंने अपनी ऐसी बहनों को, माताओं को रोते देखा। इस कोरोना काल में किसी का भाई चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का ससुर, और किसी का पति, किसी की पत्नी चली गई, बच्चे अनाथ हो गए। पता नहीं है जिंदगी कितनी सी है, कहां किसके साथ लड़ना, क्या किससे द्वेष करना। थोड़ा सा मुट्ठी भर तो जीवन है। जो लोग आज हैं तुम्हारे पास, पता नहीं वो कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मालूम नहीं है। उस कविवर ने बड़ा अच्छा सा गाया था, पंक्तियां मध्य प्रदेश की धरती से निकली थी।
कभी प्रदीप टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर चले। आपके जीवन में कितने मित्र मिले आपको, आपके जीवन में कितने अपने मिले, कब तक संग रहे पता नहीं। इनको छोड़िए मत। माँ बाबू जी थोड़े समय के लिए यादें रह जाएंगी, आंख में आंसू ही होंगे, इनके लिए रोते रहोगे। नौकरी ये सब चलता रहेगा, कारोबार चलता रहेगा, आप दूर गए हैं, कभी उनको अपने पास बुलाइए या फिर आप उनके पास जाइए। पता नहीं वो कब तक के लिए, बाद में कुछ नहीं, यादें होंगी, आंख में बस आंसू होंगे। टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। मिलने की दुनिया छोड़ चले, आज भी रहे अपने। मिलने की दुनिया छोड़ चले, आज भी रहे अपने। मिलने की दुनिया छोड़ चले, आज भी रहे अपने। मिलने की दुनिया छोड़ चले, आज भी रहे अपने। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। जय अभी तो ये जग में जिएंगे आंसू की
जाने किधर चले, टूट गई है माला मोती बिखर चले। दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला मोती बिखर चले। दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। जीवन मुट्ठी भर है बिल्कुल। इस जिंदगी में कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। बीच चौराहे पर वो कहता है ना मुझसे कोई पराया है, कोई नहीं है, और ना मेरा कोई इतना अपना है, इतना अपना कि जिसकी वजह से मैं ईश्वर को भूल जाऊं। जिंदगी में दो चीजें होनी चाहिए, एक है सेवा जीवन में, और एक है अच्छा श्रोता बनकर इस सृष्टि से अच्छी बातें सुनना। जहां चुगली होती है वहां मत बैठिए, जहां बुराइयां होती हैं वहां मत बैठिए, जहां कटुता होती है वहां मत बैठिए। जीवन में दो चीजें, सेवा कथा रसम हो नितराम विवत्तम। जीवन का परम रस यही है कि दो चीजें जिंदगी में मिल जाएं, एक कोई सेवा मिल जाए, एक कोई अच्छी सी बातें सुनने के लिए मिल जाए। सेवा शरीर की खुराक है और कथा आत्मा की खुराक है। सेवा करने से शरीर दुरुस्त होता है, कथा सुनने से आत्मा तंदुरुस्त होता है। इन दो के बिना मत रहिए। और आप जिस किसी भी क्षेत्र में आप जीते हैं तो उसको नौकरी मत मानिए, उसको सेवा मानिए। पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, वो काम उन्हें नहीं मिल पाया जो आपको मिल पाया। और अपने काम से संतुष्ट होने की कोशिश कीजिए। आप अपने ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं या दुकान पर जाते हैं, तो ऐसे जाइए जैसे आप मंदिर में जा रहे हो। मंदिर में आप जाते हैं, क्यों जाते हैं? विमान मांगने के लिए, मुक्ति का नहीं। मंदिर में जाते हैं आप प्रमोशन मांगने के लिए, मंदिर में जाते हैं आप पैसा मांगने के लिए, परिवार ठीक से चले, प्रभु दो पैसे आप दे दें। तो मंदिर का भगवान भी आपको पैसा देता है, और आपकी नौकरी इत्यादि भी तो आपको पैसा ही देती है। घर में लड़के मन जाइए। मैं तो व्यासपीठ की तरफ आता हूँ तो ऐसे आता हूँ जैसे मुझे लगता है कि 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। आप भी अपने काम पर प्रसन्न होकर के जाइए, लड़के नहीं, झगड़ करके नहीं। ईश्वर दो रूप से आपके संग चलेगा, एक उसका रूप आगे होगा और एक तुम्हारे पीछे होगा, और वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा बिल्कुल भी। आइए, इस ग्रंथ की कथा में बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। काश्रियश्च पुरुषाशैव वैष्णवम मद्वाप्नियत जम्बू द्वीपम समाश्रित्या श्रोतारो दुर्लभा कलो। हमारे इस द्वीप को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। जहाँ हम और आप जहाँ के बाशिंदा हैं, इसको जम्बू द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। और देशों के पास धन हो सकता है, पैसा हो सकता है, लेकिन भारत जैसी संस्कृति, भारत जैसे विचार नहीं हो सकते, भारत जैसा ओज नहीं हो सकता। यह परमात्मा ने बड़ी कृपा की है कि भारतीय लोगों को जो उत्साह, जो जज्बा दिया है, ये और किसी को मिला नहीं। हम जहां रहते हैं इसका नाम जम्बू द्वीप है। हे राजन, कलयुग में जम्बू द्वीप का आश्रय लेकर रहने वाले लोगों में आने वाले समय में इन ग्रंथ की बड़ी कमी आ जाएगी। जो कथा आप सुन रहे हैं, आने वाले समय आप युवा उतना मान नहीं रहा है, तो ये दिक्कत है, परेशानी। हमारे ग्रंथों में हमारा समाधान है, जीवन जीने की एक राह बताई गई है। बढ़िया जीवन कैसे जिए, ये हमारे ग्रंथों ने, जो हमारे गांठ खोल दे अंतस की, उसी को तो ग्रंथ कहते हैं। 5 गांठें लगी हैं, 7 गांठें 5 विषयों की, 6वीं गांठ है बुद्धि की, 7वीं गांठ है अविद्या की। जो इन 7 गांठों को खोल दे, विषय 5 हैं, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। इनको 5 भोग कहते हैं, 5 विषय हैं। रूप, ये आंखें वो देखना चाहती हैं जिसकी जरूरत नहीं, कान वह सुनना चाहते हैं जिसकी जरूरत नहीं, जीभ वह चखना चाहती है जिसकी जरूरत नहीं है, हाथ वो छूना चाहते हैं जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। थोड़े से और आप बैठे रहिए, 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, सोई आरती होती है, अब बैठे रहिए। आज गोपाष्टमी का महापर्व
पूरा दिन पूजा पाठ में निकला है तो आनंद भी तो हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मन प्रसन्न है। तो कलकाल में ऐसे लोगों की बड़ी कमी आ जाएगी। लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे जो पूजा पाठ करेंगे, और आजकल उड़ाते हुए आप माथे पर चंदन लगा के निकल जाएं गली में, लोग कहेंगे देखो 900 मुंह से मार बिल्ली तप पर बैठी है, लेकिन हमें क्या काम दुनिया से, जगत रूठे तो रूठन दे। मैंने ऐसे ऐसे अधिकारियों को देखा है, वो आश्रम से जुड़े हुए हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं तो माथे पर तिलक चंदन लगा के जाते हैं, तुलसी कंठी पहनते हैं, पूजा किए हुए, भगवान का नाम लिए बिना वो घर से बाहर नहीं निकलते। ऐसा जीवन जी के करोगे क्या, ऐसी जगह रह के करोगे क्या जहां माथे का चंदन और कंठ की तुलसी टूट जाए? फिर क्या होगा उस जिंदगी से, उस जीवन से? कलकाल में श्रोताद्रु दुर्लभा कलौ, अच्छी बातें सुनाने वाले इस कलयुग में कमी आ जाएगी। सुना भी रहे होंगे तो उसके ऊपर खुद नहीं चल रहे होंगे, भगवान व्यास लिखते हैं। और उसी बात का असर होता है, जो बात कही जाए उससे पहले उसको अपने अंतस में उतारा जाए, अपने हृदय में उतारा जाए, उसी बात का प्रभाव होता है। मैं आपको कहूं चाय मत पीना, और सुबह 1 लीटर भर के आप मुझको कोई पीते देख ले तो मेरी बात का असर होगा? नहीं। आप कहेंगे देखो दुनिया को सीख देते हैं, खुद चाय पीते हैं 1 लीटर भर के। हम आपको चाय छोड़ने के लिए तभी कह सकते हैं जब हम चाय न पीते हो, यानी वो दोष हमारे अंदर ना हो। तो स्त्री विश्व पुत्र कामा भी श्रोतव्य वैष्णवम यशः का संतान तो सबको ही पैदा होती है, सूकर कुकरों को भी पैदा होती है। इस ग्रंथ में लिखा है कि पेट में संतान आवे, पति और पत्नी 10 महीने पहले से तैयारी करे। क्या करना है? जमीन में सोना है, 1 बार भोजन करना है, वातावरण घर का इतना बढ़िया कर देना है। जब गर्भिणी नारी घर में है तो लड़िए मत, झगड़िए मत, नहीं तो उसका असर होने वाली संतान के ऊपर, औलाद के ऊपर होगा। वो धृतराष्ट्र गांधारी को बहुत ज्यादा लड़ता था और उसका असर होने वाले दुर्योधन के ऊपर हुआ। तो इन सब चीजों का असर तो पड़ता ही है। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में सब कुछ सीख लिया, समझ लिया। उस समय तो घर की इतनी पौष्टिकता होनी चाहिए। गर्भिणी नारी के कच्छ में दिया जलाओ, वीरों की तस्वीरें लगाओ, देवी देवताओं की तस्वीरें लगाओ, उसको थोड़ा काम धाम से भी मुक्त कीजिए। फिर देखिए आपके घर में राजीव दीक्षित एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बड़ा अच्छा अद्भुत इंसान हुआ है। वो कहता है कि भारत की नारी, वो कहते हैं भारत की नारी में इतनी ताकत है, ये चाहे तो सूरमा पैदा कर दे, ये चाहे तो बहुत बड़ा इंजीनियर पैदा कर दे, डॉक्टर पैदा कर दे, और ये चाहे तो धरती पर स्वयं भगवान को पैदा कर दे। नारी की ताकत है, वो कहा करते। हरिवंश पुराण कहता है कि जो इस कथा को सुनेगा, स्त्री विश्व पुत्र कामा भी, नारी पुत्र की कामना करेगी उसको संतान मिले। डॉक्टर्स लोगों ने कह दिया कि नहीं होगी संतान, बिल्कुल मन मार के मत बैठ जाइएगा। चारों तरफ के का 10 दिशाओं के रास्ते बंद हो जाएं तब ही किसी के बेटे को गोद लेने की कोशिश कीजिए। नहीं तो जो बच्चे गोद लिए जाते हैं उनमें से 1000 में से 1-2 ही बढ़िया निकलते हैं, नहीं तो बस माथा पकड़ करके रोना ही है। ईश्वर देता होता तो दे ही देता, ये किसका कल्याण करे। और जब इनको पता लग जाता है कि ये हमारे मम्मी पापा नहीं है, ये तो हमें लेके आए, तो उनके अंदर इतनी घृणा बन के तैयार होती है, और उसमें गोद लेने वाले माता पिता बहुत रोते हैं, उन्हें भारी कष्ट होता है। मेरे पास ऐसे कितने लोग आते हैं, 10 दिशाएं बंद हो जाएं, सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब ये सोची जाए। और ज्यादातर ऐसे यही ध्यान होता है अपने कुनबे का। पति कहता है कि मैं अपने भाई का बेटा लिए लेता हूं, पत्नी कहती है मेरे भाई नहीं है, मैं अपने पियर से ले आऊंगी, और इसी में ताना तानी चलती रहती है। जब वो बच्चा उबड़ खाबड़ निकल जाता है तो फिर युद्ध होता है, तूने नहीं मानी, मैंने कहा था, तू नहीं मानी। फिर उसमें पूरा झगड़ा, जिंदगी की अंतिम श्वास लड़ने झगड़ने में ही निकल जाती है। पहले पूरी कोशिश कीजिए, गंडा तावीजों के चक्करों में मत पड़िए। जिनको संतान नहीं हो रही है उनको खूब ठगा जाता है, पीर पैगंबर पर जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं, मत्था टेकने को देना पड़ता है, लाखों रुपया वो खर्च कर देते हैं और कुछ भी नहीं होता। मेरी पवित्र व्यासपीठ ये निवेदन कर रही है
संतान नहीं है, प्रभु के ऊपर भरोसा कीजिए, भगवान को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। हरिवंश पुराण कहता है संतान गोपाल बीज मंत्र का जप कीजिए, गोपाल जी को रोज नला करके उनका चरणोदक लीजिए, घी का दिया जलाकर उनकी पूजा कीजिए। कन्हैया को गोद में बिठाकर श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनिए, हरिवंश पुराण सुनिए। कार्तिक में हरिवंश पुराण चल रहा है और ये बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। व्यासपीठ से 600 से ज्यादा बहनों को हरिवंश पुराण का संतान नारियल दिया, तो 400 से ज्यादा बहनों को संतान भी हुई है। आज भी पता नहीं वो दादी है कि चली गई है, मुझे गौशाला में मिली थी, बोले महाराज जी हरिवंश पुराण की कथा ने, नारियल ने, देखो हमारे घर में कितना सुंदर सा पोता आया। वो अक्षयवृत्ति सेवा के वो मेंबर भी बने हैं, पता नहीं मुझे यहाँ है कि नहीं, मुझे वहां गौशाला में मिले, छोटा बच्चा भी दिखाया था, मन गदगद हो गया, खुश हो गया था। यदि ये सब चीजें ना हो तो फिर इनको कौन मानेगा। किसी के ठगियाई में बिल्कुल भी मत आइए। स्त्री विश्व पुत्र कामा भी, इस कथा को सुनने के लिए नारी यदि पुत्र की कामना करेगी तो भगवान व्यास लगते हैं, निश्चित रूप से उसे संतान हो, ऐसा वर्णन है इसमें किया गया। बालघाती च पुरुषो मृत वत्स प्रयायते, बुरा ना मानिए, अपने ऊपर कुछ भी मत लेना। इसमें वर्णन है जो गर्भ में संतान को समाप्त करते हैं, अगले जन्म में वह स्त्री पुरुष एक एक बच्चे के लिए तरस जाते हैं, औलाद नहीं होती। ये पाप नहीं, पाप का बाप है गर्भ में बच्चों को मारना। इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं हो सकता, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। गर्भ हत्या मत कीजिए, भ्रूण हत्या मत कीजिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है इसमें, स्पष्ट इसमें वर्णन है। बालकों की हत्या करने वाले ये ना मारे नहीं तो आने वाले समय में संतान नहीं होगी। तो वर्णन है बालघाती च पुरुषो मृत मत्स्य प्रयायते श्रवणम हरिवंशस्य कर्तव्यम चेता विधि। इसमें लिखा है कि जिन्होंने अपने गर्भ में बच्चों को भूल से ही मार डाला, उस अपराध के प्रायश्चित के लिए उस स्त्री पुरुष को हरिवंश पुराण की कथा प्रायश्चित के लिए जरूर सुननी चाहिए। बेटियां ही बेटियां होती हैं, बेटे के इंतजार में फिर बेटी आ गई है पेट में, उसका मर्डर करा देते हैं, कत्ल करा देते हैं, उसे खत्म करा देते हैं। इतना बड़ा अपराध। इसमें स्त्री दोषी है, उसका पति दोषी, और वो डॉक्टर भी इसमें दोषी है। इसी ग्रंथ में लिखा है कि ऐसे लोगों के हाथ का जल देवता और पितर स्वीकार नहीं करते। ऐसे स्त्री पुरुष हवन यज्ञ में बैठने के अधिकारी नहीं होते, उनके हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं। एक मैं हृदय की बात बोल रहा हूं, जब मैं आप आयोजकों की कथा सुनने को जाता हूं, उनकी देहली को प्रणाम करके मैं हनुमान जी महाराज से एक प्रार्थना करता हूं। मैं कहता हूं प्रभु मेरी रक्षा करना, मुझे ऐसे घर में मत भेजना जहां जिस घर में स्त्रियों ने अपने गर्भ में संतान को मारा, उसके घर का मुझे पानी पीने को न मिले, उस घर में मैं एक रात भी न रुकूं। आपसे प्रार्थना है मेरी, ये मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं, उस घर से मुझे बचाना। ये बहुत बड़ा अपराध है, इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं हो सकता इसमें। अपनी बेटियों को जो ससुराल जा रही हैं, अपनी बहुओं को, उनको ये समझाइए। ये रटंतु बात नहीं है, हरिवंश पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया। इसमें उन्हें महापापी घोषित कर दिया, महा अपराध घोषित कर दिया। ये गलती हुई है, ये त्रुटि हुई है, उसका प्रायश्चित है अनाथ किसी बेटी के विवाह में सहयोग करना। अनाथ जिस बेटी के विवाह के लिए उसके बाप के पास पैसा नहीं है, उसमें मददगार बनना। किसी गरीब की कन्या को पढ़ाना लिखाना, क्योंकि बेटियों को ही पेट में ज्यादा मारा जाता है। किसी बेटी के सहायक बनना, तभी इस अपराध का प्रायश्चित हो पाएगा। नहीं तो अपराध बहुत
हिला देने वाला अपराध है। बेटे की सब कामना करते हैं, ठीक है, वंश वृद्धि के लिए एक बेटा होना चाहिए, लेकिन बेटियां इतनी बुरी हो गई हैं कि जिनका जन्मदिन मनाने को तैयार नहीं है। रामायण कहता है बेटा एक कुल को उतारता है, लेकिन बेटियां पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटियां तो दो कुलों को पावन करती हैं, पवित्र करती हैं, दो कुल पवित्र होते हैं बेटियों से। आप भी तो किसी के घर की बेटी हो, ससुराल पहुंची हो, उस ससुराल का आपने कितना डेवलपमेंट किया है, कैसे उसको संभाला है। ये प्रकृति उनकी ऋणी हो जाती है जिन्होंने बेटी का कन्यादान करके किसी के घर में बेटी को भेजा है। ये धरती पर वो बड़े नहीं हैं जिनको 4 बेटे 1 बेटी है। धरती पर वो बड़े हैं जिनके घर में बेटों से बेटियों की संख्या दुगनी होती है कम से कम, और बहुतों को तो बेटी एक भी नहीं होती। मान लिया जाए आपके बेटे 2 हैं, आपने प्रकृति से पुत्र वधु 2 ली और आपने प्रकृति को दिया कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास बेटी थी नहीं, तो क्या देते आप? तो प्रकृति के आप ऋणी हो गए। और मान लिया जाए आपके पास में बेटा 1 है और बेटी आपके पास 2 हैं, तो आपने प्रकृति से बहू 1 ली है और आपने प्रकृति को बेटियां 2 दी हैं, तो प्रकृति आपकी ऋणी हो गई है, प्रकृति आपकी कर्जदार। जिनको बेटी है, बाहर रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, एक फोन अपनी बेटी के लिए रोज कीजिए, उससे बात कीजिए। बेटियों को पापा लोग बहुत प्रिय होते हैं, पापा की बहुत प्यारी होती है बेटी। माँ तो डांट भी देती है, फटकार भी देती है, लेकिन पिता आते ही बेटी के लिए पूछता है। दूसरे के घर की अमानत है, ये तो कुकर पंछी की तरह है, पता नहीं कब उड़ जाएगी। ये तो कपला गैया की तरह है, कब चली जाएगी उस घर में जिनको वो जानती भी नहीं है। ऐसे घर में अपने आप को समाहित कर देना एक बहुत बड़ी बात है। जिंदगी की सबसे बड़ी सन्यासिन तो यही है, ससुराल में जाकर के जिसका गोत्र भी बदल जाता है। ये ग्रंथ हरिवंश पुराण कहता है कि बेटियों के ऊपर लाड़ कीजिए, दुलार कीजिए, वंश कभी डूबेगा नहीं, वंश कभी निर्वंश नहीं होगा। और वर्णन है यदि बेटियों को मारा है तो आने वाले समय में संतान वृद्धि रुक जाएगी। ये वर्णन है। श्रवणम हरिवंशस्य कर्तव्यम च कथा विधि। बालघाती च पुरुषो, गर्भ में बच्चे खत्म हुए हैं, मृत वत्सः, मौत को प्राप्त हुए हैं या जन्म लेने के बाद मर गए, तो श्रवणम हरिवंशस्य, उस परिवार के उत्थान के लिए, उस वंश वृद्धि के लिए हरिवंश पुराण जरूर